कंट्रोलिंग हम लोग चैप्टर करें क्या भाई, क्या स्टार्ट किए हैं? सही से है सब कुछ? बोले स्टार्ट करना, ये थोड़े बोले धक्का देके स्टार्ट करिए। किसका बात करें? कंट्रोलिंग। बोले क्या बोले? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज अ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जोर से बोले क्या बोले? कंट्रोलिंग इज अ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ये लास्ट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इसी के साथ पूरा मैनेजमेंट का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये लास्ट चैप्टर भी है और लास्ट फंक्शन भी है। लास्ट चैप्टर भी और लास्ट, इसके साथ पूरा मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। पार्ट बी का 4 चैप्टर बाकी रहेगा। पार्ट बी माने पार्ट ए का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा। डायरेक्टिंग होएगा अच्छे से। आपने लेट को ऐसे वीडियो देख लें। छोड़ो, किसका बात कर रहे हैं? कंट्रोलिंग। किसका बात कर रहे हैं? सुनिए ध्यान से। किसका बात करें हम लोग? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ये कौन सा फंक्शन है? लास्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? देखिए आपके पास सब कुछ है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, लेकिन आपके पास कंट्रोलिंग नहीं है तो काम फेल हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग का अगर साधारण भाषा में बात करें तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है कमान को अपने हाथ में रखना। कमान को अपने हाथ में रख, जैसे मान लो घोड़ा पे बैठोगे तो घोड़ा का कमान आपके हाथ में होना चाहिए, तो आपके हिसाब से घोड़ा चलेगा। आपके हिसाब से घोड़ा चलेगा। जैसे आपके हाथ से कमान छूटा, घोड़ा बेकाबू हो जाएगा। कभी आप घोड़े के ऊपर तो कभी आपके ऊपर घोड़ा। परिस्थिति क्या होगा आप समझ लीजिए। समझ रहे क्यों भाई? क्योंकि कंट्रोल छूट चुका है। कंट्रोल क्या हुआ है? समझ में आ गया कंट्रोलिंग का मतलब? तो कंट्रोलिंग माने साधारण भाषा में क्या बोलेंगे? कमान को अपने हाथ में रखना। क्लियर? क्या सब कुछ है लेकिन कंट्रोलिंग पावर नहीं है आपके पास, तो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगा। समझ गए क्या बोले? तो कंट्रोलिंग का डेफिनेशन लिखे हैं कि कंट्रोलिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस। कंट्रोलिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है थ्रू विच managers evaluate and compare the actual performance of the employee with a predetermined or targeted plan. टारगेट किए थे कि दिन भर में 100 तो टीवी बिक जाना चाहिए। टारगेट किए थे कि दिन भर में 100 तो टीवी बिकना चाहिए। एम्प्लॉय 40 तो टीवी बेचा है, इसका मतलब फाकी मारा है। एक्चुअल 40 तो, टारगेट कितना दिए थे? 100 तो। देखते ना टारगेट बोलता है, टारगेट पूरा नहीं होगा। हर काम में तो आजकल टारगेट आ गया, इतना करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फंस जाओगे। हर काम में आजकल क्या आ गया है? टारगेट। टारगेट नहीं पूरा करोगे सैलरी ही नहीं बनेगा। टारगेट नहीं पूरा करेगा सैलरी, ये सब तो कंट्रोलिंग का ही तो पार्ट है। समझ रहे हैं? तो कंट्रोलिंग में भी डिफाइन एज द प्रोसेस। बोलो क्या बोले? कंट्रोलिंग में भी डिफाइन एज द through which the manager evaluate and compare actual performance of the employee, actual performance of the actual तुम कितना किया, और with the predetermined targeted plan जो हम आगे से दिए थे कितना बिकना चाहिए, उसमें कितना किया, कितना कम कर दिया रे बाबा? 60 कम कर दिया। इसको कहते हैं डेविएशन। If any deviation arise, then manager will try to solve this deviation। 60 को टीवी कम बिका है, ये कम जो बिका इसको क्या कहते हैं? डेविएशन। क्या कहते हैं? कमी को कहते हैं डेविएशन। कमी को क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? पक्का? इसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल। क्या कहते हैं? कंट्रोल माने मेजरमेंट करना कि एक्चुअल में कितना काम किया। हम दिए थे 300 केजी दिन भर में माल बनाना है, तुम बेटा 200 केजी बनाया, कितना काम कर दिए? अरे 100 केजी फाकी मारा, तुम सही से काम नहीं किया। सही से काम समझ रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्लियर है क्या? पक्का? अब हमें कंट्रोलिंग का क्या समझना? फीचर्स। क्या समझना है? सुनिएगा ध्यान से। पहला फीचर है कंट्रोलिंग इज कौन सा ओरिएंटेड? गोल ओरिएंटेड। कौन सा? ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग इज कौन सा बोलिए? गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कौन सा फंक्शन? कंट्रोलिंग इज परवेसिव फंक्शन। कौन सा? परवेसिव कंटिन्यूअस। तो हर जगह लगा दोगे, बोले थे ना दूसरा सारा हुआ पॉइंट हर जगह आ जाएगा। परवेसिव कंटिन्यूअस। फीचर्स कुछ नहीं पता है तो क्या करो भाई? 2 पॉइंट डाल दो। फीचर्स वगैरह नहीं पता तो 2 कम से कम पॉइंट डाल दीजिए, शूट कर जाएगा। कौन सा पॉइंट भाई? परवेसिव और कंटिन्यूअस। परवेसिव और कंटिन्यूअस। तो कंट्रोलिंग का पहला फीचर्स क्या? कंट्रोलिंग का कौन सा फंक्शन? गोल ओरिएंटेड फंक्शन। बोलो क्या बोले हैं? कंट्रोलिंग किस लिए करते हो? उद्देश्य को पूरा करने के लिए। उद्देश्य को। उसके बाद क्या? कंट्रोलिंग इज ऑल। कंट्रोलिंग इज एंड ऑल कौन सा नेचर? परवेसिव। कौन सा? और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस माने लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब परवेसिव माने इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर एंड ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑल द लेवल्स ऑफ कंटिन्यूअस माने क्या? कंट्रोलिंग लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंट्रोल एक दिन करके सो गए। कंट्रोल एक दिन करके सो गए तो एक ही दिन ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, दूसरा का दिन फेल हो जाएगा।
ये लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस, माने इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप बोले भी थे कि परवेसिव कंटिन्यूअस जोड़ दीजिएगा, आपका फीचर्स बन जाएगा। समझ गए? कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। फ्यूचर में भी देखता है कंट्रोलिंग और पास्ट में भी देखता है। फ्यूचर फॉरवर्ड माने फ्यूचर, फॉरवर्ड माने बैकवर्ड माने पास्ट। पास्ट में देखते हैं, हाँ ये कांड किए थे ना, ऐसा हो गया था, ऐसा नहीं करना। एकदम हम लोग के दिमाग में चलते रहता है, ऐसा हुआ था ना तो इस तरीके से हो गया था, ऐसे काम नहीं करना है, काम को बेहतर तरीके से करना है। तो ये हुआ बैकवर्ड लुकिंग। कौन सा लुकिंग? समझ रहे हैं कि आप पास्ट से लोग सीखते नहीं है क्या? पास्ट से लोग सीखते हैं, समझ पा रहे? उसको कहते हैं बैकवर्ड लुकिंग। क्या कहते हैं? और फ्यूचर के तरफ देखेंगे, इसको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड लुकिंग। क्या कहते हैं? तो कंट्रोलिंग फ्यूचर के तरफ काम करता है, लेकिन ध्यान रखता है पास्ट को कि ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं कर देना है जिससे भूल चुक हो जाए, गड़बड़ सरबड़ हो जाए। समझे क्या बोले? क्लियर है क्या? पक्का? तो कंट्रोलिंग इज बोथ, कौन सा? फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या भाई? कंट्रोलिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस। कंट्रोलिंग इज अ, कंट्रोल करोगे ना तो क्या चेंजेस करना है, क्या करना है, नहीं करना, आइडिया आते रहता है, इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है। तो कंट्रोलिंग इज कौन सा प्रोसेस? डायनामिक। कौन सा प्रोसेस? और कंट्रोलिंग पॉजिटिव रिजल्ट देता है, कभी निगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। कंट्रोलिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा, कभी निगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। कंट्रोलिंग इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। कंट्रोल करोगे ना तो रिजल्ट पॉजिटिव में आता है, निगेटिव में नहीं आता है। पापा मम्मी आप लोगों को पढ़ने के लिए चाप चढ़ाते हैं तो आप पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं होगा नहीं पढ़ते होंगे। अरे झूठो कॉपी खोल के बैठते तो होंगे ना जी, ऐसे देख रहे हैं तो देख तो रहे कंट्रोलिंग लिखा है, तो उतना भी देखा तो आपके दिमाग में आया पॉजिटिव रिजल्ट है। कौन सा रिजल्ट है? तो कंट्रोलिंग इज कौन सा प्रोसेस? पॉजिटिव प्रोसेस। क्लियर? तो फीचर्स क्या बता? पहला गोल ओरिएंटेड। पहला क्या? अरे शॉर्ट में भी लिख सकते हो हम, थोड़ा सजा के लिखे हैं कि जो बच्चा खाली पॉइंट लिख के चला है उसको मार्क्स मिल जाए, नहीं समझे? हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन या गोल ओरिएंटेड। कौन सा? कंटिन्यूअस परवेसिव। दूठो तो ऐसे सेट है आपके दिमाग में, किसी का कुछ नहीं आ रहा फिर तो डाल दो कंटिन्यूअस परवेसिव, शूट कर जाएगा। समझा क्या बोले? तो पहला क्या भाई? गोल ओरिएंटेड परवेसिव कंटिन्यूअस, फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग, डायनामिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? और कौन सा प्रोसेस है? पॉजिटिव प्रोसेस। कौन सा? पॉजिटिव रिजल्ट देगा, कभी निगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। आप भी लोगों से सुनते हैं तो कम से कम डर से पढ़ते हैं ना, अभी पूछ रहा है तो देखते हैं, याद करते हैं, सुना देंगे। या डर रहता है तो थोड़ा खोल के देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम का विशेषता क्या है? इफेक्टिव मतलब एकदम टू द पॉइंट वाला कंट्रोल सिस्टम। तो पहला तो काम एक्यूरेसी होगा, काम एकदम टू द पॉइंट होगा, एक्यूरेट होगा। टाइमलाइन समय के हिसाब से पूरा हो जाएगा। जब तगड़ा कंट्रोल रहेगा ना तो आज काम को कंप्लीट करना मतलब करना है, टाइमलाइन समय से काम कंप्लीट होगा। समय से काम क्या होगा? दुर्गा पूजा का पंडाल बन रहा है ना, सब जगह वर्क इन प्रोग्रेस है, क्या समय से कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, रात भर जग के कंप्लीट करेगा लोग, टाइमलाइन से भाई कंट्रोल है उसका ऊपर। नहीं तो पंडाल वाला चिल्ला करके एकदम समझ पा रहे पागल कर देगा, जो उसका मैनेजमेंट वाला होगा पगला कर देगा उसको। क्यों? क्योंकि समय कहाँ है? कितना दिन बचा है? 3 दिन 4 दिन, 3 से 4 दिन। ये 4 दिन में लोगों को फिनिशिंग दे देना है, 4 दिन में फिनिशिंग। और कितना बड़ा बड़ा पंडाल का तो फिनिशिंग हो चुका है, ओपन हो गया है। क्या था भाई? ये टाइमलाइन। क्या था? इतना दिन में आपको पूरा कर देना है, इतना दिन में आपको पूरा, ये होता टाइमलाइन। ये क्या होता है भाई? टाइमलाइन। जैसे हम लोग का टाइमलाइन से सेंटअप के पहले सिलेबस को ओवर करना, ओवर हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हो? हमारा काम है ओवर करना। आइए, पहला क्या? एक्यूरेसी। पहला क्या? दूसरा टाइमलाइन। पहला क्या बताओ? एक्यूरेसी। फिर और क्या? फ्लेक्सिबिलिटी, माने एडजस्टेबल हो, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर दे, चेंज कर दे, माने गोल तो अचीव करेंगे, भले कंट्रोल को चेंज कर देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी, ऐसा कंट्रोल सिस्टम बना कि लोग एक्सेप्ट करें, पगला वाला कंट्रोल सिस्टम मत बनाओ। ऐसा कंट्रोल सिस्टम बनाइए कि एक्सेप्टेबिलिटी हो, लोग एक्सेप्ट करेंगे ना, ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी हो। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? अब ऐसा कंट्रोल बना दे कि 24 घंटा है, तुम एक दिन में कटो 26 घंटा, संभव है? एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 24 घंटा का 24 घंटा बना दो, वो भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। अरे नॉर्मल क्रियाक्रम तो करने जाएगा भाई, बाथरूम वूथरूम जाएगा, खाना वाना खाएगा, उसमें तो समय तो खत्म होगा, भले नहीं सोएगा, दरकार पड़ा तो नहीं सोएगा, लेकिन खाना तो खाएगा ना जी। बाथरूम वूथरूम जाएगा, टॉयलेट वॉयलेट जाएगा, थोड़ा खाने मलेगा, ये सब तो करेगा कम से कम, तो उसमें 2 घंटा पक्का ले लेगा। नहाएगा धोएगा कम से कम, नहीं नहाएगा तो चल जाएगा, बट 2 घंटा तो उस समय ले लेगा। तो कितना घंटा कटेगा? 22 घंटा। अब मूवी बंद करा दोगे,
नहीं बाथरूम में नहीं जाना होगा, एक्सेप्टेबिलिटी है, खाना भी नहीं होगा तो करेगा किसी काम, ये एक्सेप्टेबिलिटी है नहीं है, तो एक्सेप्टेबिलिटी बनाइए, ऐसा कंट्रोल बनाइए कि लोग एक्सेप्ट करें। फिर क्या इंटीग्रेशन, फिर क्या इंटीग्रेशन माने लोग काम पे विश्वास करके काम को करें, जो आप कंट्रोल बनाया ना उस पर लोग काम को विश्वास करके काम करें, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? तो इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम का यही फीचर्स होता है। पहला क्या बताओ? एक्यूरेसी। पहला क्या? दूसरा टाइमलाइन है। पहला क्या? दूसरा तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, इंटीग्रेशन। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलिंग का कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन माने डिसएडवांटेज है। लिमिटेशन माने क्या लिमिटेशन है? पहला तो कॉस्टली अफेयर, महंगा पड़ता है। कंट्रोल करना आसान काम थोड़ी ना है, एक आदमी रखना पड़ेगा, तुम देखिएगा तो कॉस्टली अफेयर। कौन सा? महंगा पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग, समय लगता है। कॉस्टली अफेयर टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली अफेयर टाइम कंज्यूमिंग। समझ पा रहे? लिमिटेशन में दो को लिखेगा, ये बड़ा कॉमन होता है। देखना प्लानिंग में भी यही था, लिमिटेशन में था ना, कॉस्टली अफेयर और टाइम कंज्यूमिंग। कॉस्टली अफेयर और महंगा पड़ता है, समय लगता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? फिर क्या? लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, बाहर के चीजों पे कंट्रोल बहुत कम होता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लिटिल कंट्रोल ऑन कौन सा फैक्टर? एक्सटर्नल फैक्टर। जोर से बोलो। बाहर के चीजों पे कंट्रोल आपको बहुत कम रहता है। मान लो दुर्गा पूजा में सोच ले कि जलेबी बेचेंगे बाहर, अपना एकदम शौक से लगा दिया, तब बुगाड़ दिया, तब क्या बोलते हैं, झोपड़ी, टेंट, टेंट करके बैठ गया, स्टॉल लगा दिया, स्टॉल सही सही स्टॉल लगा के बैठ गया। अब बारिश एकदम छूट ही नहीं रहा है, दुर्गा पूजा 5 दिन है, 5 दिन एकदम भयंकर बारिश हुआ, जलेबी कहाँ छानेगा, कौन पीने खाएगा, चलेगा। तो एक्सटर्नल फैक्टर पर कंट्रोल कम होता है। एक्सटर्नल फैक्टर पर कंट्रोल समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? या मान लीजिए 2 दिन बारिश हुआ, 2 दिन नॉर्मल रहा, तो 2 दिन तो नहीं चला ना, तो तुम थोड़ी सोचा था कि एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा आ जाएगा। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है कि लिटिल कंट्रोल ऑन कौन सा फैक्टर? एक्सटर्नल फैक्टर। बाहर का चीज़ पर कंट्रोल कम रहता है। बाहर का चीज़ पर कंट्रोल क्या रहता है? कम। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वानिटेटिव स्टैंडर्ड। क्वानिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी में स्टैंडर्ड सेट करना मुश्किल होता है कि इस क्वालिटी का माल होना चाहिए, इस प्योरिटी का माल होना चाहिए, इस क्वालिटी का माल होना चाहिए, इसको सेट करने में दिक्कत होता है। समझे? जैसे सोना में एक तो स्टैंडर्ड सेट है कि 916 का माल होना चाहिए, एक तो है कि भाई 75% वाला माल होना चाहिए, मतलब 75% सोना उसमें होना ही चाहिए, और एक है कि 91.6% सोना उसमें होना ही चाहिए। समझे? समझ रहे हैं? अब बिहार में चलता है 60% कि 60% सोना होना ही चाहिए, जिसको हम लोग 14 कैरेट कहते हैं। समझ पा रहे हैं? और यहाँ चलता है 18 और 22, 18 और 22। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्वांटिटेटिव को सेट करना बड़ा डिफिकल्ट है। सेट तो होता ही है बट डिफिकल्ट है। जैसे दूध में इस क्वालिटी का हमें दूध चाहिए, उसको सेट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लोग सेट करते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे हम लोग घर में क्या बोलते हैं, बढ़िया दूध दे जाइए, क्या बढ़िया दूध दे जाइएगा, तो अब बोलता है हाँ देंगे बढ़िया, बाकी कहाँ देता है बढ़िया। जब मन करता है तो बढ़िया देता है, तो पूरा पानी डाल देता है। समझ पा रहे हैं? तो क्वालिटेटिव को सेट करना बड़ा मुश्किल है। समझ? अब हम लोग थोड़े कुछ मशीन उशीन रख के प्योरिटी चेक कर लें, कितना पानी डाला है, विश्वास करना पड़ता है, तो ये दिक्कत होता है। समझ पा रहे हैं? डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को ना, समझ पा रहे हैं, अपने आप को चेंज करने में दिक्कत होता है और सोचता है कि मेरा फ्रीडम खत्म हो गया, कंट्रोलिंग से मेरा फ्रीडम क्या हो गया, खत्म हो गया। एम्प्लॉय ऐसा सोचने लगता है, तो एम्प्लॉय को दिक्कत होता है। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। तो लिमिटेशन क्या किया बताओ? लिटिल कंट्रोल ऑन कौन से फैक्टर? एक्सटर्नल फैक्टर। बाहर के चीजों पे कोई कंट्रोल हमारा नहीं है। कॉस्टली अफेयर, टाइम कंज्यूमिंग। कॉस्टली अफेयर और क्या? फिर डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड, माने प्योरिटी को सेट करना मुश्किल काम है, क्वालिटी को सेट करना मुश्किल काम है। समझे? क्वालिटी को सेट करना मुश्किल काम है। समझ पा रहे हैं? फिर क्या? रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को भाई अपने आप को चेंज करने में कंट्रोलिंग ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है। चलिए, इम्पोर्टेंस क्या? कंट्रोलिंग करेंगे तो क्या हमको इम्पोर्टेंस मिल जाएगा, क्या महत्व तो मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो पहला तो गोल अचीव हो जाएगा, अचीवमेंट ऑफ गोल। अचीवमेंट ऑफ गोल सजा के लिखे हैं, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, या बोल सकते हैं अचीवमेंट ऑफ गोल आपको अचीव करवा देगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो भी संसाधन उसका पूरा पूरा इस्तेमाल कर रहा है, जो भी संसाधन है उसका पूरा पूरा, जिसको कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, नथिंग शुड बी वेस्टेज, कुछ भी बर्बाद नहीं करना है, पूरा पूरा इस्तेमाल करना है। इसको कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जोर से बोलिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। कुछ भी बर्बाद नहीं करना है,
समझे? जो है उसी में आप बढ़िया से करो। कितना लोग नहीं बोलता रिसोर्सेस नहीं है, अरे पगला जो रिसोर्सेस है उसका भी पूरा पूरा इस्तेमाल करो। जैसे हम लोग के पास रिसोर्सेस नहीं है तो देखो हम लोग पूरा पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर ही है, जो है उसी में खुश रहेंगे, जो है फिर बाद में बड़ा वाला लेके आएंगे। नहीं समझ में आया? हाँ समझ में है? यही हम लोग का क्या चीज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कितना लोग बोलता है ना संसाधन नहीं है, कितना लोग बोलता है पढ़ने का पैसा नहीं था। अरे सरकारी स्कूल में पढ़ो, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है क्या? होता है, समझे? आपको घिसना पड़ेगा, घिस-पिट करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अरे आपके पास ठीक है इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है तो सरकारी स्कूल, सरकार तो व्यवस्था किया है, पढ़िए ना अच्छे से, क्या दिक्कत है? जो है उसी में आप बेस्ट करिए, जो आपके पास है उसी में क्या करिए, बेस्ट करिए। आप सर ना हमको तो पिताजी मेरा प्राइवेट में नहीं लिखा, नहीं पढ़ेंगे, ऐसा ऐसा सोचेंगे तो आप तो फिर संसाधन को कोसते रहिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे नहीं है तो जो है उसी को करो ना, क्या दिक्कत है? समझे क्या बोले कि नहीं समझे? इसी को कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बोले क्या बोले? माने जो भी आपके पास है उसका पूरा पूरा प्रयोग करिए, 100% यूज करिए, नथिंग शुड बी वेस्टेज, कुछ भी बर्बाद नहीं करना है। क्या करेगा? अभी तो फिलहाल यही है ना, तो उसी में करना पड़ेगा। जब बाद में होगा तो देखा जाएगा, तब का तब देख लेंगे, अभी जो है उसी में करो। इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जोर से बोलो। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्या भैया? इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। श्योर करवा देता है कि ऑर्डर डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है, ऑर्डर और डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है, जो ऑर्डर दिया गया उस ऑर्डर से काम हो रहा है, अनुशासन फॉलो हो रहा है, ये कंट्रोलिंग इंश्योर कराता है, श्योर करवाता है। इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज मोटिवेशन। कंट्रोलिंग रखोगे ना सब लोग मोटिवेट होकर काम करेगा, बढ़िया से काम करेगा। और नहीं रखिएगा तो बोले बात कौन पूछने वाला नहीं है, मत करो, कोई पूछने वाला नहीं है, क्या करें? समझे? ये दिक्कत हो जाता है। इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज मोटिवेशन। मोटिवेशन एम्प्लॉय का भी हाई रहता है कि ना करना है, नहीं तो आगे अभी बोलेगा। समझ रहे हैं? इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज मोटिवेशन। क्लियर है क्या? ये किसका इंपॉर्टेंस है भाई? कंट्रोलिंग का। किसका इंपॉर्टेंस है? तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है? कंट्रोलिंग हेल्प्स इन कौन सा? अचीविंग गोल्स, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, या दूसरे भाषा में क्या कहेंगे? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर क्या? इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। फिर क्या भाई? इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज मोटिवेशन। हमारे बच्चे नॉर्मल है? पक्का? कंट्रोलिंग का हम लोग को प्रोसेस समझना। प्रोसेस से पहले समझते हैं रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। रिलेशन बिटवीन क्या? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का रिलेशन लिखने से पहले प्लानिंग को डिफाइन करना होगा, कंट्रोलिंग को डिफाइन करना होगा। प्लानिंग को डिफाइन करना होगा, कंट्रोलिंग को डिफाइन करना होगा। प्लानिंग का क्या था? प्लानिंग मींस थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, फॉर व्हॉम टू डू। इसको क्या कहते हैं? प्लानिंग। क्या कहते हैं? प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग का डेफिनेशन क्या है? कंट्रोलिंग में भी डिफाइन एज अ प्रोसेस। अभी बताएं, समझ पा रहे हैं? थ्रू व्हिच मैनेजर इवैल्यूएट एंड कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय विद अ प्रीडिटरमाइंड टारगेटेड प्लान। With a predetermined targeted, it is a last function of management. It is a last function of management. पहले ये लिखना। Planning is forward looking. Planning सिर्फ फ्यूचर की तरफ देखता है। Controlling is both forward looking as well as backward looking. No plan, no work. No plan, no work, no control. No plan, no work, no control. कोई प्लान नहीं तो काम नहीं, काम नहीं तो कंट्रोल नहीं। बात खत्म। और without controlling, planning never will succeed. प्लानिंग नेवर में बिना कंट्रोलिंग का प्लानिंग कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। तो कंक्लूजन क्या है कि भाई देयर आर क्लोज रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच एक गहरा संबंध है, क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोल का कोई काम नहीं है। प्लानिंग है अगर कंट्रोल नहीं है तो प्लानिंग सक्सेस नहीं होगी। समझ पा रहे? क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? इसलिए दोनों का होना जरूरी। क्लियर है क्या? दोनों का संबंध है, गहरा संबंध है। इसको हम क्या कहते हैं? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। जोर से बोलो। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। किसका बात क्या हुआ? बोलिए, कुछ फिर से समझा दे, याद है? ठीक है। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग का क्या भाई? गहरा संबंध है। क्या है? गहरा संबंध है। डिफाइन करके आराम से पंच करके लिख देना है। किसका बात? क्या? रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। जोर से बोलो। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का प्रोसेस समझ रहे हैं? प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोल करने का कुछ प्रोसेस है भाई। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। प्रोसेस ऑफ क्या? पहला प्रोसेस है सेटिंग अप, बात नहीं। पहला प्रोसेस है एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड या सेटिंग अप टारगेट। टारगेट को सेट करो। टारगेट को क्या करिए? सेट करिए। माने सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कितना काम करवाना है,
कितना काम होना चाहिए इसको सेट करिए, टारगेट को क्या करिए, सेटिंग करिए। समझ पा रहे हैं? माने सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड या सेटिंग ऑफ डिजायर्ड स्टैंडर्ड। जो आप चाहते हैं काम करवाना उसको सेट करो, सेटिंग स्टैंडर्ड, सेटिंग। अब मान लो दिन भर में हम चाहते हैं कि 10,000 रुपये कमाई होना चाहिए, या 10,000 का सेल होना चाहिए, या 50,000 का सेल होना चाहिए, या 50 पीस बिकना चाहिए, या 50 kg माल बनना चाहिए। समझ रहे हैं? तो टारगेट को सेट करो, सेटिंग स्टैंडर्ड, सेटिंग क्या, स्टैंडर्ड को सेट करो। कितना करना है, जैसे हर दिन का टारगेट रहता है इतना पढ़ा देना है, इतना, किसी दिन कम टारगेट रहता है तो जल्दी खत्म हो जाता है, देखते नहीं है। और किसी दिन टारगेट ज़्यादा रहता है तो पूरा करते हैं एकदम 100%। नहीं पढ़ेगा तो छोड़ेगा नहीं है। समझ पा रहे हैं? हाँ, सेटिंग स्टैंडर्ड, सेटिंग। आगे आप स्टैंडर्ड सेट कर लो कि आपको कितना काम करना है, कितना काम करवाना है। समझ पा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? फिर मेजरमेंट करो कि कितना हुआ, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ आखिरकार एक्चुअल में कितना काम हुआ, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जोर से बोलो, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ। फिर क्या करिए, कंपैरिजन करिए विद एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, कंपेयर करिए, कंपैरिजन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कंपैरिजन विद क्या, कंपैरिजन विद एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन विद एक्चुअल परफॉर्मेंस विद कौन सा, स्टैंडर्ड्स, कंपैरिजन ऑफ कर दो। अच्छा, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड सेट किए उसके साथ कंपेयर करो। समझ पा रहे हैं? जो आप स्टैंडर्ड सेट किए उसके साथ क्या करिए, कंपेयर करिए। फिर एनालाइजिंग द डेविएशन, कोई कमी हुआ उसको एनालाइज करो कि क्या कारण से कमी हो गया, एनालाइजिंग द डेविएशन, एनालाइजिंग द। जब पता चल गया इस कारण से कमी हुआ तो लो टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब एक तो एक्शन लो, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, टेकिंग करेक्टिव, ये कंट्रोलिंग का प्रोसेस है। ये कंट्रोलिंग का क्या भाई, प्रोसेस। पहले सेटिंग अप स्टैंडर्ड तय कर लिया, 100 टीवी बिकना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, 40 टीवी बेचा है, तय कितना किया था बताओ, 100। दीदी देखो इधर 100 टीवी बोले थे बेचने, टारगेट था 40 बेचा है लोग, एक्चुअल परफॉर्मेंस कौन सा, फिर कंपेयर करो, कंपेयर करो तो 40 बिका, टारगेट दिए थे 100, कितना कम हो गया, 100। कम को क्या कहेंगे, एनालाइजिंग द डेविएशन, एनालाइजिंग द, कंपेयर किए तो पता चला 60 कम बिका है। फिर क्या किया, एनालाइजिंग द डेविएशन, डेविएशन माने कमी, कमी को एनालाइज करो, क्या कारण था कि कम बिका, क्या कारण था कि। और फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शन, जो अच्छा वाला एक्शन है उसके लिए सही करने का एक्शन है उसको उठाओ। तो यही है कंट्रोलिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या, पहला क्या बताओ, सेटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तीसरा कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, चौथा एनालाइजिंग द डेविएशन, पांचवा टेकिंग करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव एक्शन जितना लेक्चर के मार्क करते हैं इसी के साथ चैप्टर फिनिश।